तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी जो संस्कृति है उसको बूस्ट किया जाए और हमें बहुत खुशी होगी अगर हमारी इंडस्ट्री या हमसे ब्लू चिप कंपनी इसको सपोर्ट करे। ऑलरेडी हम बॉलीवुड में बहुत सक्रिय हैं, हम लोग काम करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। अभी बहुत जल्दी हमने दुबई के अंदर बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा तो हम डेफिनेटली नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के संग भी जुड़ना चाहेंगे। देखो, बिना पशुपतिनाथ की इजाज़त के तो हम यहाँ पहुँचे भी नहीं है। अगर यहाँ पहुँचे हैं तो बिना उनके आशीर्वाद के हम नहीं पहुँचे। तो कल सुबह सबसे पहला जो हमारा एजेंडा वो यही है कि हम वहीं जाएंगे। हाम्रो यो आग्रहलाई स्वीकार आइदिनु भयो नेपालमा सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरू दुबईदेखि हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर यो पछिल्लो गरिरहेको मिडिया अवार्डमा सहभागी हुन उहाँहरूलाई हामी सत्कारलाई स्वागत गरेर आइदिनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई, थ्याङ्क यू सो मच यहाँ आएर हामीलाई यो आफ्नो टाइम दिनुभएको छ। हामी प्रश्न उहाँले चाहिँ हिन्दीमा प्रस्ताव पैसा मात्रै कोही भन्नु तपाईँहरू नेपाल आउनुको उद्देश्य तपाईँहरू नेपाल आउनुको उद्देश्य चाहिँ अवार्डलाई मात्र फोकस गरेर हो वा नेपालमा आप नेपाल आने का उद्देश्य क्या है? अवार्ड ओनली अवार्ड फोकस है और आपका कुछ पीछे का कुछ प्लान भी है नेपाल में? प्लान तो बहुत बड़ा है। नेपाल और जो इंडिया की जो कल्चर और संस्कृति है ऑलमोस्ट मिलती जुलती है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी जो संस्कृति है उसको बूस्ट किया जाए और हमें बहुत खुशी होगी अगर हमारी इंडस्ट्री या हमसे ब्लू चिप कंपनी इसको सपोर्ट करे और आगे हमारे प्लान उससे भी ज़्यादा बढ़े हैं। अभी तो ये शुरुआत है, आगे बहुत सारी चीज़ें हम लाइन अप कर रहे हैं। थैंक्स टू पूनम जी, थैंक्स टू दिवाकर भाई। हमारे और बहुत सारे प्लान हैं, धीरे धीरे वो भी रिवील करेंगे। हलिउडमा पछिल्लो समय तपाईँहरूले फिल्ममा पनि लगानी गर्नुभयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यसलाई अब नेपालमा पनि नेपाली फिल्ममा पनि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सोच गर्नुहुन्छ? बॉलीवुड में भी आप इस प्रकार काम कर रहे हैं, लगानी कर रहे हैं, तो अब नेपाली फिल्म इंडस्ट्री भी में लगानी करने का सोच क्या है? कैसे आप कुछ सोच रहे हैं कि नहीं? जैसा कि मैंने बताया कि हमारे प्लान बहुत बड़े हैं। ऑलरेडी हम बॉलीवुड में बहुत सक्रिय हैं, हम लोग काम करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं। अभी बहुत जल्दी हमने दुबई के अंदर बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा तो हम डेफिनेटली नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के संग भी जुड़ना चाहेंगे। नेपाली फिल्म इंडस्ट्री को कौन कौन पहचानते हो आप? नेपाल फिल्म इंडस्ट्री मैं तो आपको पहचानता हूँ सबसे ज़्यादा। आप ही इतने बड़े नाम हो। ऐश्वर्या जी को पहचानता हूँ, दीपिका जी को पहचानता हूँ। और कलाकार बाकी 2-3 मेरे गाने बड़े फेमस, ले चल घुमाऊं मुझे थाना बाजार, मैंने बहुत सुना है वो। तो ऐसा नहीं है कि हम अनभिज्ञ हैं इस चीज़ों से। नेपाल इंडस्ट्री और नेपाली इंडस्ट्री हम बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं शुरू से। तपाईँ चाहिँ दुबईमा इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको छ होइन, इन्डियाबाट गएर नेपालमा चाहिँ कुन कुन सेक्टरमा तपाईँले हात हाल्न खोजिराख्नु भएको छ? नेपालमा चाहिँ के सम्भावना देखिराख्नु भएको छ? तपाईँ दुबईबाट नेपाल आइराख्नु भएको छ होइन, तपाईँले कहाँ कहाँ जाने प्लान अथवा के घुम्ने प्लान के बनाउनु भएको छ? प्लान तो बहुत सारे हैं। मैं सबसे पहले विज़िट करना चाहता हूँ, ये मेरा पहला ट्रिप है नेपाल में। तो अदर देन फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करना या इस अवार्ड इवेंट को ज्वाइन करना, उसके अलावा मैं बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देख रहा हूँ। तो घूमेंगे भी, एंजॉय भी करेंगे और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी भी ढूंढेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी ढूंढेंगे। तो 3-4 दिन है हमारे पास सब चीज़ें देखने के लिए। सबैजना इन्डियाबाट आउने मान्छे चाहिँ पशुपतिनाथ मुक्तिनाथ मात्रै भन्नुहुन्छ होइन? देखो, बिना पशुपतिनाथ की इजाज़त के तो हम यहाँ पहुँचे भी नहीं है। अगर यहाँ पहुँचे हैं तो बिना उनके आशीर्वाद के हम नहीं पहुँचे। तो कल सुबह सबसे पहला जो हमारा एजेंडा वो यही है कि हम वहीं जाएंगे दर्शन करने। तपाईँले नेपालमा स्पोन्सर गर्नुभएको छ होइन, अवार्डबाट सुरुवात गर्नुभएको छ, अरू अरू कुन कुन फिल्डमा कति अप्रोच केही आइरहेछ कि कसरी यहाँ लगानी गर्नलाई अथवा स्पोन्सर गर्नलाई कसरी थाहा पाउनुभयो? जैसे कि मैंने बताया, हमारी इन्वेस्टमेंट्स कंपनी है। हम नए नए एवेन्यूज़ को तलाशते रहते हैं, जैसे कि मीडिया इंडस्ट्री एक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक है। तो अभी इस विज़िट के दौरान मैं बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ देखूंगा। मैं पूनम बहन की भी हेल्प लूँगा, इनके सौजन्य से मुझे पता चलेगा काफ़ी सारी चीज़ें। तो कुछ बताएंगे, आगे के एवेन्यू भी खोलेंगे आपके सहयोग से। हम सहकार्य करने के लिए कितना इंटरेस्टेड है आप? देखो, मुझे तो सबका सहयोग चाहिए। मैं तो यहाँ पे जितने बैठे हैं सब मेरे भाई और बहन हैं, तो सबका सहयोग चाहिए मुझे। सब मुझे एडवाइस करो, हम करेंगे उसमें कुछ ना कुछ। तपाईँले ब्लू चिजलाई चाहिँ अलिकति बताइदिनुहोस् न, जस्तै मान्छेलाई नेपालमा ब्लू चिज भनेको चाहिँ के भनेर मान्छेले धेरै जान्न खोजिरहेको छ। ब्लू चिजसँग तपाईँको
जोडिँदा जोडियो कम्पनी ब्लु चिफ भनेको के हो, केमा काम गरिरहेको छ, अब यो ब्लु चिफ भनेको चाहिँ के हो, को हुनुहुन्छ यसमा अलिक थोरै बताइदिनुहोस्। थोड़ा सा मुझे दिवाकर भाई एक्सप्लेन करोगे? जैसे ब्लू चिप क्या है, क्या क्या काम कर रहे हैं दुबई में, बताओ सूरज। टीम में कौन कौन है, थोड़ा बता दीजिए। ओके, ब्लू चिप एक ऐसा कंपनी नहीं है, एक सोच है जहाँ पे ब्लू चिप हमने इतना बड़ा वहाँ पे बनाया यूएई में, हमारे बहुत सारे ब्रांचेस है बाहर भी, हमारे क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड है। ब्लू चिप सिर्फ यूएई या इंडिया या नेपाल के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, इट्स ए इंटरनेशनल कंपनी जहाँ पे बहुत सारे वर्ल्ड वाइड से लोग इन्वेस्ट करने आते हैं। हमारे एवेन्यूज़ है रियल एस्टेट, फॉरेक्स, गोल्ड, करेंसी ट्रेडिंग, हमारा ऑल्सो मीडिया में बहुत सारा इवेंट्स, तो वी आर इनटू मैनी थिंग्स इन यूएई। हमारा बेस जो है वो दुबई है। दुबई इसीलिए है क्योंकि दुबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जियोग्राफिकल लोकेशन, पूरे दुनिया से लोग वहाँ आते हैं, तो इसीलिए हमने दुबई को चूज़ किया था। एंड हम धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं, बहुत जल्दी शायद हमारा ऑफिस नेपाल काठमांडू में भी हो। तो ये हमारी कंपनी की बैकग्राउंड है। भले यूएई से काठमांडू में पहली बार आए, लेकिन काठमांडू से ऑलरेडी मेरे पास क्लाइंट बेस है। मेरा ऑलरेडी एक इन्वेस्टर मीट है जहाँ पे मेरे ऑलरेडी क्लाइंट बेस है यहाँ पे। तो ये मेरा सौभाग्य, हम यहाँ पे आए हैं, उनसे पहली बार हम रूबरू होंगे, लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस है मेरे पास यहाँ पे काठमांडू से। अब बलिउडमा चाहिँ कस्तो स्टारसँग फिल्ममा सहकार्य गर्ने इच्छा छ? अब बॉलीवुड में कैसे स्टार के साथ सहकार्य करेंगे पिक्चर में, बॉलीवुड के पिक्चर में? अब ये तो मुझे यहाँ की इंडस्ट्री का इतना आइडिया नहीं है। जैसे जैसे आप गाइड करोगे, जैसे जो मैं समझ पाऊँगा, उसके हिसाब से हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। और आगे बॉलीवुड का क्या प्लान है आपका, कैसे स्टार के साथ? जैसे आप दीपिका रवि को लेकर एक इवेंट 83 का इवेंट किया, सूर्यवंशी में फाइनेंस किया, स्पॉन्सर किया आपने, तो बात का पिक्चर क्या क्या है आपका? अभी नेक्स्ट जो हमारी बात चल रही है वो रिलायंस एंटरटेनमेंट के साथ बात चल। हमारा रिलायंस एंटरटेनमेंट के साथ एक करार है, उनकी जितनी मूवी जो गल्फ में रिलीज़ होती है उसके हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, प्लस टाइटल स्पॉन्सर होते हैं। तो गल्फ के अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे थ्रू ही होते हैं। नेक्स्ट जो बड़ी मूवी हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं रॉकेटरी, वो आर माधवन की मूवी है, उसके अब पूरे का पूरे राइट्स हमारे पास ही हैं। थैंक यू सो मच। जस्तै यस्तो गर्नुहोस् न, जस्तै हामीले सबैजना कुचितको मान्छे त चिनेको छैन, त्यही भएर हामीलाई एक क्वेसन सोध्नलाई अलिक अप्ठ्यारो पनि भइरहेछ। तपाईँहरूले अलिकति सहज गरेर तपाईँहरू आफ्नो जस्तै हामी कुचितमा यो छौँ भनेर भनिदिनु भयो भने अलिक सजिलो हुन्थ्यो कि हामी जर्नलिस्टलाई चाहिँ। तो बोल रहे कि थोड़ा अपना ब्लू चिप की तरफ से अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। वो गुरनीत जी देंगी। वी आर अ ब्लू चिप ग्रुप ऑफ कंपनी, ठीक है। हमारे अलग अलग सेक्टर्स हैं। मैं एज एन ऑपरेशंस हेड काम करती हूँ और इंटरनेशनल मार्केट को रिप्रेजेंट करती हूँ। मेरा नाम गुरनीत कौर है। ये है सूरज जुमानी। तो ब्लू चिप इज़ अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। ब्लू चिप में है ब्लू चिप मेटासॉफ्ट, ब्लू चिप कमर्शियल ब्रोकर्स, ब्लू चिप रियलिटी। सो ये डिफरेंट सेगमेंट के लिए बहुत सारे कंपनीज हैं यूएई में, जहाँ पे रियल एस्टेट होता है, कहीं पे मीडिया इवेंट होते हैं, अलग अलग लाइसेंस होना पड़ता है। तो वी आर कॉर्पोरेटेड इनटू एवरीथिंग विच इज़ कलेक्टिवली नोन एज ब्लू चिप ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसका सेल्स एंड मार्केटिंग का हेड मैं सूरज। मिस्टर रविंद्रनाथ सोनी, ही इज़ द फाउंडर CEO ऑफ द कंपनी, ही इज़ अ ब्रेन। इनका ही माइंड है जो आज हम यहाँ सब बैठे हैं। सो इनके इंट्रोडक्शन के लिए मैं बहुत छोटा हूँ, यही देंगे अभी। नहीं, इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ग्रुप ऑफ कंपनी है, जैसे कि लोगों ने ऑलरेडी बता ही दिया। और अभी तो शुरुआत है, ब्लू चिप के और बहुत सारे प्लान्स हैं, धीरे धीरे रिवील करेंगे। आपका इंट्रोडक्शन? मैं एसोसिएट पार्टनर हूँ इनके कंपनी से और थोड़ा ही टाइम हुआ है जुड़ के, बट मैं इनको शुरुआत से देख रही हूँ, बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है इनकी। तो एक अच्छा है ये चीज़, इनको यहाँ तक पहुँचते हुए देखना बहुत ही खुशी की चीज़ है। मैं डॉक्टर प्रीति गिरी। मैंने प्राची जी ने मुझे इनसे इंट्रोड्यूस करवाया है एंड मैं पूनम जी से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हूँ। हम इस काम के लिए साथ में जुड़े हुए हैं एंड वी वांट टू टेक इट फॉरवर्ड, बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। कल भी एक हमारा इवेंट है, परसों भी है, तो वी आर वर्किंग वेरी सीरियसली ऑन दिस एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ अस टू टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। जस्तै तपाईँहरू दुबईबाट नेपाल ट्राभल गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, ट्राभल कस्तो भयो? यहाँ आएपछि जस्तै यहाँ ल्यान्ड गर्नुभयो, बुद्धको देश, पशुपतिनाथ देश, कस्तो फिल भइरहेको छ? मुझे ऐसा लगा मैं अपने देश आया हूँ। ये बिल्कुल, क्योंकि कला संस्कृति या कोई भी चीज़ कह लो, उसमें भारत और नेपाल हमेशा से शुरू से मित्रता रही है। तो मैं कहीं बाहर नहीं आया, किसी नई जगह नहीं आया, मैं अपने देश में आया हूँ।
तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपनी जगह पे आके। तपाईँले ढाका टोपी लगाउनु भएको छ नि होइन, पहिलोचोटि लगाउनु भएको टोपी ढाका टोपी? हाँ, ढाका टोपी मैंने पहली बार लगाई है और मैं पता नहीं अच्छा लग रहा हूँ, लग रहा है आपका केही शब्द छ तपाईँको भन्नु, केही लास्ट वर्ड कुछ बताना बाकी है? लास्ट वक्त यही है कि हम यहाँ आए हैं, पहले तो आप लोगों का सबका धन्यवाद करता हूँ मैं, और जिस तरह का स्वागत सत्कार आपने किया उसके लिए अगेन धन्यवाद। पूनम जी आपका धन्यवाद, दिवाकर जी आपका धन्यवाद। और 3-4 दिन जब भी हम यहाँ पे हैं उसको मैं चाहता हूँ अच्छे से एंजॉय करें, नए एवेन्यूज़ खुले यहाँ पे, और कला और संस्कृति को जो सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ आए हैं, ये शुरुआत है अभी जस्ट ये अवार्ड इवेंट, उसको हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यही मेरी शुभकामनाएं हैं सबके लिए। हस्, धन्यवाद। फेरि पनि भेटौँ। ऑल्सो स्पेशल थैंक्स टू प्रीति जी एंड प्राची जी जिन्होंने हमें दिवाकर और पूनम जी से मिलाया है। इनकी वजह से आज हम नेपाल आए हैं एंड आई होप we'll have a great time in Nepal. Thank you so much. We will make sure that we have a very good time.